हेलो बच्चों, नेक्स्ट वीडियो आपकी इंग्लिश की यूज ऑफ यूज टू। अब देखो, यूज का मतलब क्या होता है? प्रयोग करना। लेकिन यहाँ पे यूज ऑफ यूज टू एज ए मॉडल और एज ए वर्ब दोनों तरह से होता है। तो क्या यूज होगा और कैसे? सेम नीड जैसा ही जाएगा भैया। जो हमने पीछे नीड करवाया था उसी को हटाते हैं और क्या क्या चेंज करेंगे थोड़ा सा वही दिखाते हैं। सेंटेंस मेन वर्ब है यूज ऑफ यूज टू। दूसरा पार्ट नीड का करवा दिया था, यूज ऑफ यूज टू। अब यूज टू का मतलब हिंदी में होता है प्रयोग करना या एक तरह से आवश्यकता होना या जरूरत होना। ठीक है, तो प्रयोग करना। तो पास्ट की आदत के लिए जब एक लगातार आदत बन जाती है तो उसके लिए यूज टू का यूज होता है, पास्ट की आदत के लिए। अब सेंटेंस कैसा होगा? जैसे मैं स्कूल जाया करता था या मैं स्कूल जाया करती थी, मैं मंदिर जाया करती थी, वह पूजा करता था, वह डेली पूजा करता था, वह अपना काम डेली करता था। ठीक है, बच्चे डेली क्रिकेट खेलते थे। मतलब एक रूटीन से जो काम होता है, जो एक आदत बन जाता है। हमें सुबह चाय पीने की आदत है, ठीक है, उसे बाहर घूमने की आदत है। मतलब या तो जाया करता था या फिर आदत है, मतलब कंटिन्यूअसली जो चीज बनी हुई है, तो उसमें यूज होता है यूज टू। अब भाई सेम आ जाएगा, सब्जेक्ट यूज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे अगर इसी सेंटेंस को हम चेंज करें, क्या उसे राहुल से बातें करने की आदत है? क्या उसे राहुल से बात करने की आदत है? उसी सेंटेंस को कन्वर्ट कर दो भाई। तो यहां से नीड हटके क्या आ जाएगा? यूज टू। सेंटेंस में से क्या भी हटा देते हैं फिलहाल हम, और सिर्फ ये सेंटेंस रखते हैं, उसे राहुल से बातें करने की आदत है। जैसे दो बच्चों की होती है ना कि भाई वो डेली जब तक बात नहीं कर ले उसका मन नहीं लगता। बहन भाइयों की हो सकती है, यार दोस्तों की हो सकती है, तो किसी का भी हो सकता है ये। तो जो लगातार कंटिन्यूसली बढ़ता रहे, तो सेंटेंस हमने वही बढ़ा दिया, उसे राहुल से बातें करने की आदत है। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मेन वर्ब और यूज टू। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ही यूज टू टॉक टू राहुल। अगर नेगेटिव में आ जाए, उसे राहुल से बातें करने की आदत नहीं है। ध्यान से सुनना, ये तो है बात करने की आदत है। अगर नहीं है, या सेंटेंस आ जाए उसे राहुल से बात करने की आदत नहीं है, तो नीड की तरह यूज के साथ ही नोट हो जाएगा, यूज नोट टू टॉक टू राहुल। मतलब यूज के साथ ही नोट यूज हो जाएगा और सीधा सेंटेंस यहीं से नोट में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर नोट वाला सेंटेंस आप डिड नोट के साथ या डज नोट के साथ, उसे राहुल से बातें करने की आदत नहीं थी, सॉरी भाई, ये है की जगह यहाँ क्या आएगा? थी। ठीक है, अगर उसे राहुल से बातें करने की आदत नहीं थी, ये तो हो गया सेंटेंस यहाँ यूज टू नोट टू टॉक टू राहुल। क्या उसे राहुल से बातें करने की आदत थी? तो यहाँ डज की जगह क्या आ जाएगा? डिड। डिड ही यूज टू टॉक टू राहुल। मीन्स सिंपल है तो आपका यूज टू सीधा यूज हो जाएगा, नोट है तो यूज के साथ ही नोट यूज हो जाएगा। लेकिन अगर इंटेरोगेटिव है तो आप डिड का यूज करोगे, डिड के बाद सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो भी आ रहा है, सेंटेंस की फॉर्मेटिंग वैसे ही रखोगे। तो डिड के साथ नेगेटिव में भी आप डिड यूज कर सकते हो और यूज के साथ भी नोट। इंटेरोगेटिव और नेगेटिव में आप डिड के साथ भी नोट यूज कर सकते हो, सिंपल भी। सिंपल में अगर है इंटेरोगेटिव नहीं है तो सीधा यूज नोट यूज करके भी आप कर सकते हो। तो ना सेंटेंस ये गलत है, ना बिना नोट के अगर आता है तो वो गलत है, और ना ये गलत है। ठीक है, तो सेंटेंस दो तीन तरीके से। अब ये सेंटेंस कुछ इस तरीके के आ गए कि जो एज ए मॉडल और एज ए वर्ब दोनों तरीके से बन सकते हैं।
अब जब मॉडल में यूज होंगे तो मॉडल के साथ ही नॉट यूज हो जाएगा भाई, ठीक है। अब जब एज ए वर्ब यूज हो रहे हैं तो वहां पे डिड या डज जो भी उस सेंटेंस की मेन हेल्पिंग वर्ब है वो यूज हो जाएगी जब हम इंटेरोगेटिव या नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तब। तो कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है सिर्फ सेंटेंस में, क्योंकि हम हिंदी टू इंग्लिश करवा रहे हैं, आपको सिर्फ इंग्लिश का सेंटेंस मिलेगा। अगर यहाँ आ रहा है यूज टू भरो और टॉक टू आ रहा है तो सीधी सी बात है यूज टू ही आएगा। अगर वो नेगेटिव में पूछ रहे हैं तो जो भी चीज नहीं है ध्यान से देखोगे कि ही के बाद और राहुल के बीच में कौन कौन से वर्ड नहीं है और कौन से है, क्योंकि जो वर्ड नहीं है वो डिपेंड करता है जो है उनके ऊपर कि सेंटेंस की सेंस किस वे में गई है, वर्ब के रूप में गई है या मॉडल के रूप में गई है। क्योंकि मॉडल के रूप में गई होगी तो वहां पे हेल्पिंग वर्ब नहीं मिलेगी, और वर्ब के रूप में गई है तो वहां पे आपको हेल्पिंग वर्ब मिलेगी, और हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से आप यूज कर दोगे वर्ब को। तो ये आप देखना, अब यूज फर्स्ट होती है, यूज्ड सेकंड होती है, लेकिन पास्ट में सीधा यूज टू ही रहेगा क्योंकि ये वर्ड ही ऐसा है। तो इसलिए इसमें आप ये नहीं करना कि यूज की फर्स्ट फॉर्म आएगी यूएसईडी ही आएगी। तो कोई भी सेंटेंस इस तरीके का आपका इसी हिसाब से जाएगा। जैसे वह चाय सेंटेंस तो मैं पहले ही बहुत सारे बोल चुकी हूँ, उस तरीके के सभी सेंटेंस। उसे फोन चलाने की आदत थी, उसे अपना काम करने की आदत थी, उसे स्कूल ना जाने की आदत थी, उसे पढ़ाई करने की आदत थी, उसे पढ़ाई नहीं करने की आदत थी, ठीक है, उसे खेलने की आदत थी। तो सेंटेंस कोई भी हो सकता है। तो थोड़ा सा सेंटेंसों की सेंस समझो, क्योंकि मेन फॉर्मेटिंग वाले सभी सेंटेंस आ चुके हैं। अब तो ये जो एक्स्ट्रा एक्सिलरी वर्ड लगा लो, मॉडल लगा लो, वर्ब लगा लो, उनका यूज हो रहा है कि जो फिक्स वाक्यों के लिए फिक्स ही सेंटेंस होते हैं, इस वजह से। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।